आज मैं ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूँ, वरुण सुमड़िया जी से, जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। बाहरी राज्यों में जाकर शुरू से ही म्यूज़िक का शौक़ रखने वाले वरुण सुमड़िया, जिन्होंने वायलिन जो है म्यूज़िक की पढ़ाई की और गोल्ड मेडल हासिल किया। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि कठुआ में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उजागर करने की बात है। तो आज हमने वरुण सुमड़िया जी को ढूंढ लिया है, जिन्होंने म्यूज़िक में एक अलग नाम बनाया और गोल्ड मेडल हासिल किया। वो वायलिन कितनी अच्छी बजाते हैं। जब मैंने ये वायलिन सुना तो मैं खुद ऐसे शांत सा हो गया कि मुझे यही सुनना है। तो चलिए, ज़्यादा देरी नहीं करूँगा, उन्हीं से मिलाऊँगा कि आखिर उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और कहाँ उनकी जो है पालन पोषण हुआ और फिर वो कैसे इस मुकाम तक जो हैं वो पहुँचे हैं। चलिए उनसे मिलवाता हूँ। वरुण सुमड़िया जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू भैया, थैंक यू। मैं वरुण जी ये कहना चाहूँगा कि मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आप कठुआ के हैं और इस वायलिन की दुनिया में, इस म्यूज़िक की दुनिया में आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। कितनी मेहनत लगी और कहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ, मैं यहाँ से बात करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे कठुआ के लोग हैं आवाम है, उन्होंने इतना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया हमें छोटे होते से ही। और दूसरा हमारे मम्मी पापा का थैंक्स करता हूँ जो उस टाइम में इन्होंने हमें इस लाइन में डाला, जब तक कि लोग उस टाइम में इस म्यूज़िक को कुछ जानते ही नहीं थे जी। किसी को कुछ नॉलेज ही नहीं होती थी। उस टाइम इन्होंने इतनी एडवांस अपने आप को थिंकिंग रखी, इतनी सोच रखी कि आगे जाके इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है। आखिर सन कितने की बात है? ये 2004 के बाद करीब 15-16 साल पहले की बात हो गई है शायद। तो तब हमने म्यूज़िक में ये इंटरेस्ट दिया, क्योंकि ये जो म्यूज़िक का शौक़ था, जो संगीत का, ये हमारे दादा बाबा जी से ही चलता आ रहा है। देखा जाए तो जो हमारे दादाजी थे वो शुरू में हमारे कठुआ में, अगर आप जानते होंगे तो राम नाटक सभा कठुआ में रामलीला ग्राउंड है, वहाँ पे वो हारमोनियम प्ले किया करते थे, हारमोनियम बजाते थे। उसके बाद हमारे पिताजी पापा जी शशि सुमड़िया जी, वो भी बहुत अच्छा मऊतार्गन बजाते हैं और गाते भी हैं। उसके बाद मेरी सिस्टर हैं खुद, वो भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, सारेगामा पा की मेगा फाइनलिस्ट हैं और वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। वो भी कठुआ में सारे ही जानते हैं उनको, मोस्टली रूही सुमड़िया मालू जी के नाम से जिनका, और मैं उनका छोटा भाई आज वरुण सुमड़िया आपके सामने बैठा हूँ। आपके आशीर्वाद दें, आपकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। जितना भी हमें जितना भी शिक्षा मिली है, जितना भी संगीत में हमने किया है, तो उसका सबसे थैंक्स करता हूँ मम्मी पापा का, भगवान का, ईश्वर का, लोगों का। तो वरुण जी, मैं ना ये सबसे पहले तो हम आगे बात बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा वायलिन हमें बजाएं और हमारे दर्शकों को जो है वो दिखाएं। ज़रूर 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 ज़रूर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि हम एक जम्मू कश्मीर क्षेत्र से हैं, जो कठुआ और ये डोगरों की धरती है, तो सबसे पहले मैं अपनी डोगरी से ही शुरुआत करूँगा, डोगरी के गानों की 2 लाइनें, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं जैसे जैसे।
क्या बात है। मैं तो बहुत ही सुंदर जो है ये आपने पंक्तियाँ इस वायलिन के द्वारा जो है वो हमें सुनाई हैं। तो मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूँ, वरुण सुमरिया जी ने काफ़ी नाम कमाया और ये उसकी एक झलक है। और उसके बाद मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे पास ये गोल्ड मेडल है जो ये वरुण सुमरिया जी ने जीता, और इस गोल्ड के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ये सब आप जानते हैं, और ये गोल्ड मेडल ऐसे ही नहीं मिल जाता। तो चलिए आगे की शुरुआत करते हैं। फ़ाइल काफ़ी लंबी है और इस फाइल के अंदर जितनी ज़िंदगी में जब इन्होंने म्यूज़िक की शुरुआत की और उसके बाद जैसे इनामों की बरसात हुई, सर्टिफिकेट्स इन्हें मिले, इतना नाम कमाया, वो इस सब फाइल के अंदर है। मैं इन्हीं से ही जानूँगा कि आगे शुरुआत जो है वो कैसे हुई। वरुण जी फिर आगे की हमें बताएंगी फिर आप कैसे इस म्यूज़िक तक जो है आपका पहुंचना हुआ। जी जी, जैसे कि अभी बात हो ही रही थी, तो म्यूज़िक में जैसे हमने शुरुआत की, कठुआ से निकले, जम्मू गए, जम्मू में हमने ग्रेजुएशन करी वायलिन में। अपने कॉलेज में मैंने टॉप किया वायलिन में। फिर उसके बाद जो हमें स्कॉलरशिप मिलता था हर सालाना, क्योंकि वो टॉप करने वाले को ही मिलता है। उसके बाद ग्रेजुएशन के साथ साथ हमने मेहनत भी करी, स्कूल्स में जॉब भी करी, क्योंकि अपने हालातों को साथ लेके चलना तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। फिर उसके साथ साथ हमने मास्टर्स करी, मैंने बहुत सारे स्कूलों में मैंने पढ़ाया भी। उसके बाद एमए करने के लिए हमने खैरागढ़ राजनांदगांव, जो एशिया की सबसे सेकंड नंबर यूनिवर्सिटी है म्यूज़िक में, संगीत में, जिसे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय बोला जाता है, तो मास्टर हमने वहाँ की पे करी। तो वहाँ से एमए करने में मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप करा वायलिन में, जिससे मुझे गोल्ड मेडल की एक प्राप्ति उपलब्धि जो हासिल हुई है। तो वो एक बहुत ही बड़ा मेरे लिए लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि एक पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप करना और राष्ट्रपति जी के, गवर्नर जी के हाथों एक गोल्ड मेडल जो गले में जब डलता है तो उसकी एक अलग ही एक मतलब फीलिंग्स आती है, अलग ही महसूस होता है। तो पूरी वहाँ पे अलग ही एक नज़ारा बनता है। तो उसके बाद फिर साथ साथ में मैंने दिल्ली में अपना शिफ्ट हुआ, दिल्ली में मैंने अपनी एमफिल करी। एमफिल में साथ साथ में मैंने पढ़ाई करी, साथ साथ में मैंने शोज़ करे। और जब हम जम्मू में थे तो युवानी आर्टिस्ट थे रेडियो में, ऑल इंडिया रेडियो में, और उसके साथ साथ दूरदर्शन में प्रोग्राम करते थे। उसके बाद जैसे दिल्ली गए हमने, और मेरे पे शोज़ होते हैं, मेरा बैंड भी है खुद का अपना, पूरा परफॉर्मेंस होती है, जैसे म्यूज़िकल बैंड है हमारे साथ। तो मेरे अपने शोज़ होते हैं, फ्रीलांसर आर्टिस्ट हूँ, वायलिनिस्ट, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में। उसके दौरान मैं बीच में मलेशिया गया, मलेशिया भी में हमारे शोज़ हुए जब मेरी जॉब। विदेशों में भी नाम कमाया आपने? जी जी जी, ज़रूर ज़रूर। एक दो बार फ़ॉरेन जाने का भी ट्रिप मिला, तो वहाँ भी हमने अपने शोज़ किए और वहाँ पे काफ़ी काम भी किया। देन फिर इंडिया के भी हमारे बड़े बड़े शोज़ होते हैं, जिससे काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज़, सोनू निगम हो गए जैसे, और जो रियलिटी शोज़ के जो सिंगर्स होते हैं उनसे भी काम करने का मौका मिला। बड़े बड़े लोगों के साथ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला कि किस तरह से इस लाइन में आके अपने आप को किस तरह से एक बिल्कुल ठहराव के साथ, पेशेंस के साथ, एक नम्रता के साथ, एक स्टिल होके, जैसे कामनेस के साथ, जैसे कहते हैं ना कि अगर शांत म्यूज़िक जो चलता है शांति से वो दूर तक जाता है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, क्योंकि एक संगीत के साथ साथ अपने एक अच्छा मनुष्य होना भी ये संगीत कला सिखाती है। तो बहुत कुछ सीखा। उसके बाद हमने बड़े सारे स्कूलों में, ऑल इंडिया के बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं, IGCSE CBSE बोर्डिंग स्कूल्स में जॉब करी। तो अभी जो है कि मैं प्रेजेंटली जॉब कर रहा हूँ GD गोइन का इंटरनेशनल टोटली बोर्डिंग स्कूल है उत्तराखंड में। तो आपकी ब्लेसिंग से सब चल रहा है, शोज़ चल रहे हैं। अभी भी 15 अगस्त में हमने नेशनल एंथम या कैप्टन ब्रिगेडियर चौधरी चौक में हमने झंडा फहराया। तो बस धीरे धीरे ये काफ़िला चल रहा है, जितना सीखा उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे पास अपने बच्चे आते हैं ट्यूशन्स के लिए, बच्चे जिनको शौक़ है म्यूज़िक का, हम उनको जितनी शिक्षा हो सकती है हम उनको देना चाहते हैं। हमारे कठुआ के जितने लोग, हम चाहते हैं कि वो इस कला में आगे जाएं, ताकि वो पहचानें। वायलिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम देखें, गूगल पे सर्च मारें या गूगल पे किसी भी हमने वेबसाइट में सर्च मारें, वायलिन जो है सबसे टफ़ इंस्ट्रूमेंट है जी। और जो सबसे टफ़ चीज़ को करना इतनी आसानी से कोई मतलब पहल नहीं करता।
तो कोई किसी ना किसी को तो पहल करना ही होती है, तो क्यों ना हम उस चीज़ का इंतज़ार ना करके, मैं ये एक मैसेज देना चाहता हूँ हमारे कठुआ के लोगों को, हमारे बच्चों को, आने वाले भविष्य को, कि आप इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानिए और इसको अपनाइए और इसको चूज़ करिए, और फिर इसमें देखिए कितना आगे फ्यूचर ब्राइट है, बहुत बड़े बड़े लोगों तक मिलने का मौका मिलेगा। जी मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा, फिर एक थोड़ा सा जो है वो आप थोड़ा और सुना दें कुछ हमारे दर्शकों को जो सुनना चाहें, क्योंकि आज पहली बार आप हमसे रूबरू हो रहे हैं और कुछ हम कठुआ के लोगों को देखते हैं कि वो कितना आपको लाइक करते हैं, और आप थोड़ा सा सुना। जी, मैं एक पुराना गाना जो वायलिन का ही एक प्यार का नगमा, आशा करता हूँ आपको पसंद आए, मैं कोशिश करूँगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। वो कहते हैं ना कि जब ये संगीत जब चलता है तो सीधी भगवान के साथ जाके जो है वो टच में रहता है, कि बड़े ध्यान से जो है वो, बड़े दिल से जो है वो गाना है। और सबसे ज़्यादा तो ये आता है कि जब हम बजा रहे हों या फिर लोगों को इतना पसंद आए, लोगों को मन को जो है वो भाए। और आज मुझे ये लग रहा है कि गोल्ड मेडल जो है वो ऐसे ही नहीं मिल जाता, बहुत उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और आज ये मेहनत जो है वो रंग ला रही है, और आप इतना अच्छा बजा रहे हैं, कठुआ का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि वरुण जी जो हैं वो कठुआ से ही, मेन बाज़ार जो है शेर सिंह मंडी से हैं, और काफ़ी नाम कमाया। और थोड़ा सा फिर म्यूज़िक की तरफ जाएंगे सुमरिया जी, फिर थोड़ा सा हमें जो है वो वायलिन में एक और कोई गीत जो है वो मिले तो हम, जैसे कि हमने डोगरी भी आपको सुनाया जी, हिंदी भी थोड़ा सा कुछ सुनाया, तो अगर इंग्लिश म्यूज़िक, कुछ लोग होते हैं किन कईयों बच्चों को, आने वालों को कुछ इंग्लिश भी सुनना पसंद करते हैं, तो मैं एक दो लाइन इंग्लिश की सॉन्ग की। टाइटैनिक म्यूज़िक का जो सॉन्ग है एवरी नाइट्स इन माई ड्रीम, ये सबने सुना होगा, बहुत ही फेमस सॉन्ग है इंग्लिश
का वायलिन का ये सॉन्ग है। तो होप कि सबको पसंद आया हो, आशा करता हूँ। सब मोस्टली सबने ही सुना होगा। वरुण जी, आप काफ़ी टाइम जो है वो बाहर रहे, लेकिन कोरोना का समय कुछ ऐसा आया कि जो है सबको जो है वो जोड़ के जो कहते हैं वो रख दिया। काफ़ी लंबा अरसा रहा, तकरीबन 2 साल होने को हैं कि इस कोरोना की महामारी में हम सब घर बैठ गए हैं। तो चलिए आगे हम होप करते हैं कि भगवान जल्द से जल्द ये कोरोना ख़त्म करे, फिर हम ऐसी फील्ड में आएँ और फिर आप वहीं जब स्कूलों में आप जाते हैं, या फिर आजकल हमें ऑनलाइन जो है वो इतना मज़ा नहीं आता है गाने का, लेकिन जब ऑडियंस होती है, जब लोग होते हैं, जब अपने फैंस होते हैं, तो सबसे ज़्यादा मज़ा वहीं तभी आता है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और इस वक्त आप कठुआ में हैं, और कठुआ के लिए आपने जैसे पहले ही मैसेज दिया कि मैं अभी भी बच्चों को, कठुआ के बच्चों को, कुछ बच्चे हैं उन्हें भी सिखाता हूँ। अगर कहीं आपको जो है बुलाया जाएगा वहीं भी जाएंगे तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी कठुआ स्टेट के लिए, अपनी कठुआ जो डिस्ट्रिक्ट है या कठुआ का कोई भी कोना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कहीं से भी हमें बुलावा आए तो हम बिल्कुल आंखें बंद करके वहाँ जाएंगे, क्योंकि ये हमारी जन्मभूमि है, यहीं से हम छोटे होते हुए निकले हैं। आज हम जितनी बड़ी मर्जी स्टेज पे चले जाएं, लेकिन अगर हम जहाँ भी कठुआ का नाम आता है या जम्मू कश्मीर का नाम आता है, एकदम से हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये इस धरती से ही हमें, इस ज़मीन से ही हमें सब कुछ मिला है। तो मैं अपने आप को थैंक्स भी करता हूँ, शुक्र करता हूँ कि भगवान ने हमें इतनी ये मीठे लोगों के बीच में, क्योंकि बाहर का भी हमने माहौल देखा है, बाहर में किस तरह के लोग हैं, लेकिन जो हमारी स्टेट है, हमारा कठुआ, जो लोग हैं बहुत ही मीठे स्वभाव के हैं। जैसे हमने सुने भी है, कठुए खंड मीठी लोग दी बोली। तो इस तरह से ये हमारा जो यहाँ का जो कल्चर है बहुत ही अच्छा है। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे यहाँ के बच्चे, अभी हम ओलंपिक्स देखते हैं तो कितने बाहर के कितना कंपटीशन चल रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि हमारे कठुआ के बच्चे जितना आगे से आगे जाएं, ताकि हमें भी उन पे एक प्राउड फील हो, एक हमें भी एक फ़ख्र हो कि हमारे कठुआ के बच्चे हैं। और बड़ों के बुज़ुर्गों से आशीर्वाद से हम भी और आगे जाएं जहाँ तक आप हमें देखना चाहते हैं। तो रही बात कोरोना की, जैसे अभी आपने 2 मिनट के पहले करी जी। कोरोना में क्या है, एक आर्टिस्ट को इसलिए फ़र्क पड़ता है कि जो आर्टिस्ट की जो बहुत बड़ा जो कनेक्शन होता है वो स्टेज के साथ होता है। तो आर्टिस्ट इसलिए जो उनका आप बहुत जो स्टेज के साथ एक जो उसकी जुड़ाव होता है, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए, कलाकार के लिए स्टेज बहुत बड़ी चीज़ होती है। बड़ी चीज़ है। तो इसीलिए अगर अब पूरे 1.5-2 साल से हमें स्टेज, तो हमें, क्योंकि ये जो पब्लिक गैदरिंग जो बंद हुई थी, तो अब हम होप करते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि इस प्रभु परमात्मा से जल्दी ये कोरोना की जो बीमारी है ये इससे मुक्ति पाएँ, और हम ये लोगों का प्यार मिल पाए, लोगों की आशीर्वादें उसी तरह मिल पाए, लोग हमें सुन पाएँ, उनकी आशीर्वादें ले पाएँ, उनसे रूबरू हो पाए, और हमें ये वो स्टेज जो हमारी माँ जिसे हम बोलते हैं, उससे हम दोबारा से उस तरह से आशीर्वादें लें, और लोगों को इसी तरह से ये मीठी मीठी धुनें सुनाते जाएँ, ताकि हमें और लोगों का प्यार मिले और लोगों का हम जुड़ पाए लोगों से। वरुण जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि काफ़ी समय जो है आपने वहाँ बाहर अकेले बिताया, उसके बाद घर आना हुआ, और घर आते ही आपको एक जीवन साथी मिला, और जीवन साथी मिलने के बाद जो है वो कितना फ़र्क आया और कितना आपको सपोर्टिव रहता है उससे कि हाँ आज मुझे नहीं कुछ नया करना है। हाँ, ये सबसे बड़ी एक फ़नी बात जो है, बड़ी ट्विस्ट वाली बात आपने पूछी है। तो एक्चुअली क्या है, मैं 10th के बाद ही 2004 के बाद हम घर से चले गए थे। बात पढ़ाई जैसे हुई, फिर उसके बाद आगे जैसे ही हमें प्लेटफॉर्म मिलते गए, हम आगे चलते गए। और मैं और दीदी दोनों, मेरी सिस्टर जैसे कि हमने पहले ही जिक्र किया, वो भी एक कलाकार हैं, इस टाइम मसूरी में है, वो बोर्डिंग स्कूल में जॉब कर रही हैं। सारेगामापा की ऑडिशन है, हम तो कहीं भी होते थे प्रोग्राम, हम चले जाया करते थे। तो फिर 15-16 साल हो गए बाहर रहते हुए ही। तो स्कूलों में बाहर की एक अकेले की लाइफ, तो उसमें क्या ही बयान कर पाए बंदा कि वो आप जानते ही हो, खुद ही कपड़े धोने, खुद ही खाना। बोर्डिंग स्कूल में खाना खुना तो मिल जाता है, बट कपड़े धोने, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो फिर अब मम्मी पापा का जो घर को, फैमिली को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए, तो एक जीवन साथी हमें मिला बहुत ही अच्छा, जो बहुत ही सपोर्टिव है, मेरी वाइफ।
एक्चुअली ये बात हुई कि मैं घर आया था शादी के लिए, लेकिन वो शादी का जो पीरियड था वो इतना लंबा चला गया क्योंकि वो कोरोना काल में ही हम मार्च में मेरी 14 को शादी हुई और 21 को कोरोना का वो स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद घर पे ही 2 साल से, लेकिन थैंक गॉड करते हैं हम भगवान का, इस प्रभु परमात्मा का, कि हम इतनी देर तक, शायद हम बाहर होते तो इतना टाइमिंग एक दूसरे को नहीं दे पाते, एक दूसरे को नहीं समझ पाते। तो अब हम इकट्ठे हैं, घर पे एक साथ हैं, अब पूरी फैमिली के साथ हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यार है हमारी फैमिली में, और सबसे बड़ी बात यह है कि कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो बॉन्डिंग है, जो बहुत ही एक एक्सट्रीम लेवल पे है। तो हमारा एक बहुत ही अच्छी एक बाउंडेशन है हमारे बीच में, कोई किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है। हम आराम से फ्रीली एक फ्रेंडली माहौल बना हमारे घर पे। तो मम्मी पापा के साथ हम बहुत प्यार से, हमारा बहुत ही एक प्यार मोहब्बत वाला एक, जो जिसे कहते हैं एक, हम बिल्कुल प्योर फैमिली के साथ, क्योंकि ये टाइम पहले कभी नहीं मिला था। बिकॉज़ कि हम बच्चे थे तब, तो हम बाहर चले गए, तो मम्मी पापा अकेले थे। उसके बाद जैसे ही ये सारी सिचुएशन बनी, भगवान ने हम इकट्ठे किया और हमारी फैमिली में इतना प्यार बना। और अब देखो, अब कोरोना काल जल्दी ख़त्म हो, फिर हम अपनी नौकरियों पे जाएं, जी। सारे काम वैसे के वैसे शुरू हो जाएं। अब मैं लास्ट बात करना चाहूँगा, एक धुन आप हमें एक बार फिर सुनाएंगे, और वो आप किसे डेडिकेशन करना चाहेंगे वो भी बताएं। जी बिल्कुल। ये बात आपने बड़ी एक अलग सी पूछती है, बट मैं ये धुन सुनाने के बाद बयां करूंगा कि ये किसे डेडिकेट करिए, वो समझने वाले भी समझ जाएंगे। जी बताइए। जी बिल्कुल। क्या बात है, क्या अब बता ही दीजिए कि किसको डेडिकेट किया आपने। ये गाना सुन के आप समझ ही गए होंगे कि ये गाना किसको डेडिकेट किया जाता है। तो ये गाना मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। जी। तो ये गाना हमने अपनी वाइफ को डेडिकेट किया है। होप आपको सबको पसंद आया हो। लेकिन ये गाना ही दूसरी तरफ देखे तो माँ बाप का प्यार भी इसके पीछे छिपा होता है। क्योंकि माँ बाप भी आसानी से नहीं मिलते हैं। ये किस्मत वालों की कोई ऐसे लकी मम्मी पापा मिलते हैं जिस तरह से हमें मिले हैं। सबसे बड़ी बात का कंक्लूजन यही निकल जाता है। सबसे ज़्यादा माता पिता का ऐसा आशीर्वाद, और जिनका जो आशीर्वाद जो हमेशा माता पिता का हमेशा अपने बच्चों पे हाथ रहता है, और उसी की वजह से, उनकी दुआओं की वजह से आज हम ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं कि आज पूरा देश जो है वो हम पे जो है वो गर्व करता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं या जिस भी स्थिति में खड़े हैं, सबसे पहले माँ बाप का ही जो हमें प्यार है, आशीर्वाद है। क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता। फिर गुरु का आशीर्वाद होता है, फिर आगे बड़े बुजुर्गों का, पति पत्नी का, सबसे फिर बच्चों का। इसी तरह से ये एक मतलब होता है जो नेचर की तरफ से। तो माता पिता के आशीर्वादों से ही आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और थैंक्स करता हूँ मैं अपने मम्मी पापा का सबसे पहले, जिन्होंने हमें ये मुकाम पे पहुँचाया, ये जो हमें प्लेटफॉर्म दिया, आज यहाँ तक पहुँचाया, ये हमें इस लाइन में डाला
क्योंकि अगर उन्होंने उस टाइम पे वो स्टेप नहीं लिया होता या वो नहीं सोचा होता तो शायद आज हम यहाँ नहीं पहुँचे होते। तो इसलिए उनका थैंक्स करता हूँ, सबका थैंक्स करता हूँ, आपका भी थैंक्स करता हूँ भैया। वरुण जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप और आगे प्रगति करें और हमारे कठुआ का नाम जो है वो बाहर भी जैसे आप रोशन करते आए हैं वैसे ही करें, लेकिन जब तक आप यहाँ पे हैं तब तक हमारे बच्चों को भी है जो है वो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ सिखाएं, क्योंकि वायलेंट जो है आपने जैसे पहले कहा कि थोड़ा सा मुश्किल रहता है, और ये अगर अच्छा कोई सीख जाए तो ये अलग ही धुन होती है और बहुत ही दर्शक जिसे जो हैं वो देखते हैं। तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे भी हम चाहेंगे कि आप हमसे मिलते रहें और ऐसी धुनें जो हैं वो आप हमें सुनाते रहें। मैंने पहले ही आपको बताया कि कठुआ में टैलेंट की कमी नहीं है, और आज मैं यही टैलेंट ढूंढने के लिए निकलता हूं और ये चाहता हूं कि आप जो है इस चीज़ों को देखें और हमारे बच्चे जो हैं वो और आगे जाके जो हैं बढ़ें। तो कठुआ स्टार में अब मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन पंकज के साथ, धन्यवाद।